स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का बेस टॉपिक मॉडल्स। मॉडल्स जो है वो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज़ होता है। वो किस तरह से होता है, जैसे हमें कोई कमांड देनी है, किसी से परमिशन लेनी है, या कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई संभावना है, तो इन सब सिचुएशंस के साथ मॉडल्स का यूज़ होता है। कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ होता है? कैन, कुड, shall, should, will, would, may, might and ought to। ये सब मॉडल्स हैं। इन सब मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसका यूज़ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब इन मॉडल्स का किन किन सिचुएशन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है हमारी परमिशन। हमें किसी से परमिशन लेनी है, आज्ञा लेनी है, तो हम कौन कौन से मॉडल्स का इनमें से यूज़ करेंगे? सबसे पहले यूज़ होगा कैन। सबसे पहला हमारा मॉडल है कैन। उसके बाद मे और कुड। परमिशन लेने के लिए कैन, मे और कुड का यूज़ होगा। ठीक है, अब टू गिव परमिशन एंड टू टेक परमिशन, दो सिचुएशंस हैं हमारे पास। टू टेक परमिशन यानी कि परमिशन लेने के लिए इन तीनों मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। कैन का भी, मे का और कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट टू गिव परमिशन के लिए सिर्फ कैन एंड मे का यूज़ होगा, कुड का यूज़ वहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे कैन आई यूज़ योर पेन? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन? हमने परमिशन लिया है। कैन आई यूज़ योर पेन? मे आई यूज़ योर पेन? एंड could I use your pen? तीन तरह के सेंटेंस हैं, अर्थ वही है इनका, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? मीनिंग इन तीनों की एक ही है। ठीक है, बट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इन तीनों का अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। जैसे अगर हमें किसी से पूछना है कैन आई यूज़ योर पेन, तो हम किससे पूछेंगे? अगर कोई व्यक्ति हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई व्यक्ति हमारी फैमिली का है तो कैन का यूज़ होगा, या हमसे कोई छोटा है, आपका कोई फ्रेंड है आपसे छोटा है, और आपका कोई साथी है, साथ की उम्र का है, हम उम्र है, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तीन वर्ड्स के लिए कैन का यूज़ करेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन। एंड मे और कुड का यूज़ होगा फॉर्मल कंडीशन के लिए। फॉर्मल कंडीशन यानी कि आपको किसी ऑफिस में पूछना है किसी से, मे आई यूज़ योर पेन पूछेंगे आप, कुड आई यूज़ योर पेन पूछेंगे अगर आपको ऑफिशियल वर्क के लिए पूछना है तो। ठीक है, तो ये कैन, मे और कुड के अंदर जो डिफरेंस है वो हमने आपको बताया है। ठीक है, आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने परमिशन मांगी है कैन आई यूज़ योर पेन करके, अब हम परमिशन देंगे। ठीक है, टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए किस किस का यूज़ होगा? कैन और मे का। हमें पेन मांगा था, कैन आई यूज़ योर पेन, और हमें अगर पेन देना है तो हम बोलेंगे यू कैन, या यू कांट, यू कैन यूज़ माई पेन या यू कांट यूज़ माई पेन। ठीक है, और मे, यू मे या यू मे नॉट। ठीक है, ये कैन और मे का यूज़ होगा। कुड का यूज़
टू गिव परमिशन के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये परमिशन हो गई हमारी पहली सिचुएशन। अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड सिचुएशन जो कि है एबिलिटी। सेकंड है एबिलिटी मीन्स क्षमता। इसके लिए किस किस का यूज होगा? कैन और कुड। कैन का यूज प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए और कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होगा। ठीक है, कैन कुड, कैन का यूज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए। अब हम सेंटेंस देखते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ। और नेक्स्ट है आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। मीन्स जब मैं जवान था तब मैं यह बॉक्स उठा सकता था, यानी कि ये मेरी पास्ट एबिलिटी हो गई। ठीक है, ये प्रेजेंट एबिलिटी हो गई, ये पास्ट एबिलिटी हो गई। तो ये हमारा दूसरा सिचुएशन हो गया एबिलिटी, कैन कुड का यूज होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड सिचुएशन प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। इसको पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। मीन्स कोई चीज़ कितनी पॉसिबल है उसके बारे में बताता है ये वाला मॉडल। इसके लिए किस किस मॉडल का यूज़ होता है? मे, माइट एंड कुड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए 3 मॉडल्स का यूज़ होता है, मे, माइट एंड कुड। अब सेंटेंस देखते हैं फिर बताती हूँ आपको। शी में कम बाय कार। ठीक है, शी में कम बाय कार यानी कि वह कार से आ सकती है, या दे माइट बी एट होम। वे घर पर हो सकते हैं, वे घर पर हो सकते हैं इस वक्त। ही could be late। अब इन तीनों का अर्थ प्रोबेबिलिटी के लिए ही है, संभावना के लिए। ठीक है, अब हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनका यूज़ करना है। कैसे? मे का यूज़ होगा हाई पॉसिबिलिटी के लिए। अगर हाई पॉसिबिलिटी है, शी मे कम बाय कार, यानी कि वो कार से आ सकती है, हमें पॉसिबल है कि वो कार से आ सकती है, हाई पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और लो पॉसिबिलिटी के लिए माइट एंड कुड का यूज़ होगा कि दे माइट बी एट होम, वह घर पर हो सकते हैं, या ही कुड बी लेट, वह लेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारा थर्ड सिचुएशन, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हमारी फोर्थ सिचुएशन कमांड, ऑर्डर टू। कमांड के लिए यूज़ होगा मस्ट, शैल एंड विल। ठीक है, इन तीनों मॉडल्स का यूज़ मस्ट, शैल और विल के लिए यूज़ होगा। अब सेंटेंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। मस्ट का यूज़ ऑर्डर के लिए होता है। स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शैल के लिए। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अब थर्ड देख लेते हैं विल के लिए, फिर आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी।
यू विल कम ऑफिस एट 10 AM। ठीक है, अब मस्ट का यूज़ ऑर्डर के लिए हो गया कि जो काम करना है वो करना है। स्टूडेंट का मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना ही चाहिए। और शैल का यूज़ होगा जो स्टेट से हमें ऑर्डर मिला है, लीगली जो ऑर्डर होता है उसके लिए शैल का यूज़ होगा। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है, और विल का यूज़ विनम्रता के लिए होता है। विनम्रता यानी हम पोलाइटली किसी से बोलेंगे यू विल कम ऑफिस एट 10 AM, आपको 10 बजे ऑफिस आना है, हमने पोलाइटली बोला है। तो विल का यूज़, शैल का यूज़ लीगली और मस्ट का यूज़ ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कमांड हो गई। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट सिचुएशन 5th। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट सिचुएशन जो कि है ब्लेसिंग्स। मीन्स यदि आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो आप कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे? मे का। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, किसी को आशीर्वाद देना हो तो मे यू लिव लॉन्ग का यूज़ होगा। ठीक है, या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 सिचुएशंस। बाकी की सिचुएशंस हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई पूछना हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।